उसे बताना और इम्प्लीमेंट करना, ये चारों चीजें जरूरी है ऐसा। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति जब उस जंगल से गुजर रहा होता है, तो पहले गांव के व्यक्ति कहते हैं, अबे ये तुम कुत्ता लेके क्यों जा रहे हो? क्योंकि उन्होंने पहले प्लानिंग कर लिया था। दे हैव प्री प्लान कि हमें ना इस व्यक्ति को भ्रमित कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि चार व्यक्ति अगर आप पे लांछन लगाए ना, तो शायद आपको खुद पे ही भरोसा उठ जाता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर विशेष सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए ना साहब, तो आपको बड़ा समर्पण, बड़ा त्याग, बहुत बड़ी ग्रिप के साथ आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो व्यक्ति जब पहले गांव से गुजरता कहता है, देखो इसके सर पे तो चाचा जी आप कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? फिर जब वो दूसरे गांव में प्रवेश करता है, वहां भी दो व्यक्ति पहले से प्री प्लान थे, अबे ये तो कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो आप, है ना? फिर तीसरे गांव में भी ऐसा ही होता है, और वो व्यक्ति विचलित होके उसे कुत्ता समझ के छोड़ देता है, और वो व्यक्ति उस बकरी को पाल लेने में सफल हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी का कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूंगा, किसी को मेंशन नहीं करना चाहूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आज मीथर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना, इतना बड़ा, एक वीडियोस इसलिए बनाए जा रहे, आप किसी भी चैनल को, जैसे मैं, आप मेरे पॉइंट को समझ ही रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा चैनल बना के अगर आज मार्केट में अगर मीथर नाम, एकलव्य नाम और ताहिर सर नाम, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, एक एक यूनिटी की सफलता की वो मिसाल है, जो मैंने इस इंडस्ट्री में अपने पूरे जीवन में मेरे साहब नहीं देखे हैं। तो वो 24 घंटे में 5 लाख 10 लाख व्यूज चले जाते हैं। देखिए, उनकी भी रोजी रोटी है। हाँ, मैं उन्हीं मीडिया कर्मी की बात कर रहा हूँ। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी, आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी स्कैम करने वाले कर रहे हैं ना साहब। लोभ लालच ज्यादा परसेंटेज देके व्यापार करने वाले कर रहे हैं ना साहब। आप उसे रोक पा रहे हैं क्या? नहीं, आप रोक पा रहे हैं। तो आपका हमारा काम सतत प्रयास, लगातार अपने एथिक्स सिद्धांत के साथ प्रयास करके हमें आगे जाना है। जो जो व्यक्ति अभी आप यहाँ पे एज ए लीडरशिप हैं या फिर हमारे नए मेहमान, मैं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ आपके बीच आया, क्योंकि हमारा दिन रात, सुबह शाम साहब, मैं 24 घंटे में 20 घंटे इसलिए काम करता हूँ ना, क्योंकि आपके साथ इमोशन से जुड़ा हूं मैं। और वो इमोशन जो अपने परिवार के साथ आपका जुड़ा होता है। लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, जो जर्नलिस्ट हमें फोन करते हैं या बातचीत करते हैं, वो भी कहते हैं कि ये आपके बनावटी भी नहीं लगते, लेकिन आप इतना क्यों करते हो लोगों के लिए? दुनिया ऐसी नहीं है। अगर हमने आपको परिवार, हमारे मित्र परिवार माना है ना, तो आपको भी साथ देना पड़ेगा हमें। आज मार्केट में अनेकों उतार चढ़ाव, अनेकों बातचीत कोई भी कर ले, रियलिटी आपको पता है ना। अनेकों वीडियोस पहले भी बने हैं ना, अनेकों वीडियोस 2 बार 3 बार बने। अब एक व्यक्ति मैं उदाहरण लेता हूं, चाहे हमारे हकीम बसा सर हो, हमारे टॉप लीडरशिप में कोई भी व्यक्ति हो, सुजीत भाई साहब हो, मेरे प्यारे भाई साहब, उनका एक मान सम्मान मर्यादा उनके एरिया में बना है, ठीक है ना? अब क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को पर्सनली टारगेट किया जाता है और फेसबुक के द्वारा उनके एरिया में एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ताकि वो उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनसे बात करें और कुछ पे करें। कब तक पे करेंगे आप? कितना देंगे आप? फिर अगले दिन दूसरे नाम से चीजें आती हैं। तो हमारी मीथर कम्युनिटी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप रियलिटी को समझिए। आपकी मीथर ने विगत 4 साल में और अभी ये जो हमारा निरंतरता से जो 5वें साल में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम एक एक लीगलिटीज को फॉलो करके चल रहे हैं। जो जो नियम एंड कानून, अभी 285 ए का कानून इंडिया के अंदर आया है। आप आप किसी भी व्यक्ति को, मुझे एक और कहानी याद आई, मुझे ताहिर सर की, जो आज से 3 साल पहले मैं सुना था कि एक चौराहे पे मूर्ति रख दी गई कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस पेंसिल से मार्क कर दो, तो पूरी मूर्ति काली हो गई। और ये बताया गया, जब अगली बार पोस्टर लगाया गया सेम उसी प्रकार की मूर्ति के साथ, इसे ठीक कर दो, तो किसी ने ब्लेम नहीं किया। आज अगर किसी भी प्रकार का, अगर कोई ऐसा कमी है, तो एक गाइडलाइन है, तो ऐसा कुछ बताया जाए जिसे हम फॉलो करें, जिसे जिसे शायद आप, हो सकता है इट में भी कमियां सभी के अंदर है, नियम कानून हर जगह आते रहते हैं, लेकिन लोगों को अपने अपनी रोटी सेकनी होती है। जैसे अपनी एमएलएम के अंदर हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, अनेकों कंपनियां काम करती है। मैं क्लैरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। मुझे सत्य बात करना बहुत पसंद है,
ठीक है ना? मैं आपको अगला जो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस प्रकार की कोई भी वीडियोज़ आप अगर देखते हैं, आप देखिए वहाँ पे जो-जो पॉजिटिव कमेंट होंगे वो डिलीट कर दिए जाएँगे, क्योंकि वो आपका फेसबुक पेज है तो आप डिलीट कर सकते हो ना। और वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है, महाठग एकलव्य से शुरुआत हुआ। मैं जाके मिला, जो उनकी ज़रूरत थी। आप समझ ही गए होंगे, पब्लिकली कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि हमने इतने पैसे लगाए दिस दैट। मुझे लगा चलो अगर मित्र से कोई और घर परिवार चले तो वो भी सही, हमने वो भी कर दिए, तो मैं महागुरु हो गया। अब उसके बाद अब उसके बाद अब फिर से मैं अपने काम में बिजी हो गया, अब शायद उन्हें फिर से शायद कुछ कमी हुई होगी, अब मैं मुजरिम हो गया। एम, मेरी बात समझ रहे हैं ना? एम से पहले उन्होंने हमें महाठग बनाया, फिर एम से महागुरु बनाया, फिर एम से मुजरिम बनाया। लेकिन आपको पता है, अगर कोई एकलव्य के ऊपर, स्पार्टन्स के ऊपर अगर कोई उंगली कर रहा है ना, उंगली उठा रहा है ना साहब, तो एकलव्य पे नहीं उठा रहा है, वो एम फॉर मिथर पे उठा रहा है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जब वो फरेब, नफरत, अपना चैनल, आपको पता है एक वीडियोस के ऊपर मेरे नाम, ताहिर सर के नाम डालने से 5 लाख 10 लाख व्यूज आते हैं, उसके 1000 2000 फॉलोअर्स, मेरे प्यारे साहब, इन लोगों के सब मिला के जितने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होंगे ना, सब मिला के उतना अकेले हमारे हैं। जबकि मैं आज तक कभी आप लोगों को कहा हूं आप मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो? नो। तो मेरे प्यारे मालिक, हमारी कम्युनिटी हमें इस इंडस्ट्री को एक सशक्त, एक मजबूत इरादों वाली, एक ईमानदारी की मिसाल, मसाल, हमें वो साबित करना है ना, जो आज तक अभूतपूर्व, ना पहले ना पहले किया गया हो, अश्रुतपूर्व, ना पहले कभी सुना गया हो और ना कभी किया गया हो। और ये तब होगा ना जब हमारी एकता, हमारी भावनाएं सभी कायम रहेगी, ठीक है ना? आज मैं ज्यादा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा कॉल से बात करने से थोड़ा मना किया है, क्योंकि मैं 18 घंटे तो कॉल पे बात करता हूँ या तो जूम पे बात करता हूँ, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी चीज में एग्जॉस्ट होती है। और लोगों को, आपको पता है कि आप अपने परिवार के अगर एक महत्वपूर्ण सदस्य है ना, तो आपकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो हर किसी व्यक्ति का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से, मजबूती से लगातार आप काम करते हुए आगे बढ़िए। मीथर 4-5 वर्षों से आपकी सेवा में है, लीगलिटीज में आपको भी अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? आज जो भी व्यक्ति, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है, अगर ये रिकॉर्डिंग फोल्डर में मिल जाएगा तो मैं ऐसे यूट्यूब पे भी, इट में भी होगा तो मैं पब्लिश कर दूंगा। लेकिन इस चीज को शायद आप समझे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, भारत सरकार के 2 टैक्सेशन है, पहला जीएसटी और दूसरा जो है वो है इनकम टैक्स। 2 टैक्स है। मीथर लीगली दोनों टैक्स को विगत जितने साल से इंडिया में काम कर रही है, इसे लगातार भरती हुई आ रही है। हम इसे पब्लिकली बार बार नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब लोगों को अगर आप एक वाई रीजन दे दोगे ना, वाई रीजन, उसी पे न्यूज बनाएंगे वो, ठीक है ना? उनको इंसेनिटी से मतलब ही नहीं है, उनको ईमानदारी से मतलब ही नहीं है। मार्केट में इतनी कंपनी गलत कर रही है, जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है, ना प्रोडक्ट है ना सर्विसेज है, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि किसी का बिजनेस खराब करके हो, उसके बारे में गलत बातें करके हो, उनकी 2 रोटी चलनी चाहिए, उनके सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ने चाहिए, ठीक है ना? उनका थोड़ा मार्केट में नाम होना चाहिए, ब्लैकमेल करके थोड़ा कुछ पैसे निकलने चाहिए। मेरे महानुभाव, मेरे कम्युनिटी के प्यारे भाइयों बहनों, आप में से कई व्यक्ति हमें बेटा भी मानते हैं, है ना? जब मैं मुंबई में था तो हमें यवतमाल के महेंद्र थोमरे सर भी याद आ रहे थे, रविंद्र अजमेरे सर भी आ रहे थे। मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर हमें पूछने के लिए बुलाया गया तो मैं सीधा जा सकता हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ। ये पंजाब की बात हुई, मैं गया वहां पे, स्टैंड किया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, ये प्रेम आपका हमेशा बरकरार रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मैं सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता, जब पूछताछ हुई मैंने बस एक ही बात कही, सौरभ से तो ज्यादा ही खुश है, मैंने एक ही बात कही, अगर हमारी मीथर किसी भी पैमाने पे गलत साबित होती है ना, तो आप अभी के अभी आप मुझे शूट कर सकते हैं, और अगर ये सही साबित होती है तो आप आज के आज, ठीक है ना, आज के आज पब्लिश करके अपने एजुकेशन को अपडेट करके मिथर को आप सपोर्ट करने का काम करें।
लेकिन मैं इसके आगे की आपको बात क्या बताऊं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से बंधा है, अपनी जरूरतों से बंधा है ना। कोई अगर रोटी की चोरी कर रहा है तो मैं उसे चोर नहीं मानता, मैं उसे मजबूर मानता हूँ। तो शायद अपने प्रोफेशन से वो खुश नहीं है, मैं ओपनली उनको मिथर करने के लिए इनवाइट करता हूँ। शायद उनकी जो कमाई हो, जैसे शायद जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मीथर ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, आप हमें कमियां बताइए, हम उस पर काम करेंगे। वर्ल्ड के अंदर अनेकों देशों के अंदर हमारी लीगलिटीज के ऊपर लगातार काम चल रहा है, और कमियां कहाँ नहीं है आके। अगर उनके अंदर कमियां नहीं होती तो शायद वो वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल के बहुत बड़े प्रवक्ता होते, जर्नलिस्ट कहते हैं। मेरी बात समझिए आप। तो मेरे प्यारे मान्यवर, इस इंडस्ट्री को, हमारे मार्केटर भाई बंधु, हम वो कैरियर देने आए हैं, हम वो सफलता तक पहुंचने का रास्ता देने आए हैं। उस रास्ते में चलने में जो भी असुविधाएं, एजुकेशन की जरूरत है, हम वो देने के लिए आए हैं। हमारे चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स, मैजिक एसी हो, हमारे फैन हो, हमारे हर्बेरियम हो, है ना। आपकी इंटरेस्ट है हमारे साथ प्रोडक्ट के साथ आइए। आपकी इच्छा है डिजिटल एसेट, आप मुझे बताइए। कई व्यक्ति कहते हैं क्रिप्टो इज बैन इन इंडिया। मेरे प्यारे जनाब, आपके पैर कहाँ हैं? मैं तो काश मैं जूम पे आपका पैर पड़ पाता। मेरे प्यारे साहब, आज अगर आज अगर इंडिया के अंदर अगर क्रिप्टो बाय एंड सेल हो रहा है ना, और वर्ल्ड के टॉप 25, 30, 50 एक्सचेंज का अगर हो रहा है ना, तो आप इस बात को समझिए कि उनमें से कई बेहतर एक्सचेंज अपने आप को एफआईओ में भी लिस्टेड किए हैं, ओआईडीआर में भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, और वो भारत में आज हम और आप, चाहे बाइनांस हो, बाइबिट हो, अनेकों, अर्थबिट हो। अर्थ कई लोग कहते हैं कि एफआईओ लिस्टेड पे अपना एमकॉइन नहीं है तो अर्थबिट पे है, और बाकी एक्सचेंज भी इस प्रोसेस में है, समय लगता है उन्हें। अभी नया नया नियम कानून आया है। बाइनांस को बाइनांस के यूआरएल को बैन किया गया तो हमारे रेट गिरने का वो कारण था। हम पूरी कम्युनिटी को ये बताते रहे कि वी आर इन द डेवलपिंग प्रोसेस, आप पैनिक ना हो। लेकिन यही छोटे छोटे मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस इंडस्ट्री में एक निगेटिव मार्ग, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उनका मात्र, आप उनके बारे में फेंकू या फिर ना जाने कितने वर्ड, मतलब कि अगर आप वीडियो देखोगे तो वो साबित करेगा कि ये गलत है, लेकिन उसे वो पीएम से नहीं हटता साहब। तो अगर वर्ल्ड के अनेकों क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर अगर ट्रेड हो रहे, बाय सेल हो रहे, अनेकों एक्सचेंज अगर बाय सेल हो रहा है, वैसे ही एज ए डिजिटल एसेट हम भी एक्सचेंज पे लिस्टेड ट्रेड हो रहे हैं। ओआईडीआर के अंदर का हमारा रजिस्ट्रेशन है, फेमा एक्ट के अंदर, कि आज अगर आप किसी व्यक्ति का चाहते हैं कि अगर जो अपने पास की अर्निंग्स हैं या फिर उनके पास जो फंड्स हैं उससे आप लीगली विड्रॉल करें, तो आप वहां पे आप इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल आजादी के साथ आप अपने एम कार्ड के ऊपर लेकर के उसे विड्रॉल कर सकते हैं। मैं लीगलिटीज के ऊपर कुछ और बात करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको एक बार अगर बता दूं, क्योंकि क्योंकि अगर आपके अंदर अशांति है ना, और शांति अगर आप चाहते हैं, तो ये आपको उस उस पर्टिकुलर फील्ड की ना आपको एजुकेशन की जरूरत तो होगी साहब, लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए, हम आप सभी भाइयों को, आज अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात से, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, इनके लिए माफ कीजिएगा। कितने व्यक्ति हैं जो हमको थोड़ा समय देने में कंफर्टेबल है, वरना हम विदा भी ले सकते हैं थोड़ी देर में। 100 हैंड रेज तो होने चाहिए, और जल्दी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि बात यह है कि हर व्यक्ति कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। अब देखिए, कुछ नेगेटिव वीडियोस 6 लाख यूजर तक चले जाते हैं, और यहाँ पे हम 1000 लोग हैं। तो आप लोगों की भी हमें सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, आज अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको ना असली नियम बता रहा हूँ, असली कानून बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्रिप्टो की। और मैंने उस कानूनी बातचीत में भी मैंने ये बताया कि इंडिया के अंदर अनेकों एक्सपर्ट हैं, सबका सामान है, मैं भी हर दिन सीखता हूँ। लेकिन एक तराजू पे लाके अगर एक तराजू के पालने पे एकलव्य को रख दें और दूसरे पे अगर किसी और व्यक्ति को रखेंगे ना, तो कई पैमानों पे एकलव्य इतना भारी है कि हिलेगा भी। मैं आपको उस एजुकेशन से आपको कह रहा हूँ, और हमने तुक्के में मीथर नहीं ज्वाइन किया है। हमने हमने वो संकल्प लिया है कि बाइनांस अगर भारत सरकार को 744 करोड़ का टैक्स दे सकती है, तो हम भी अपने भारत सरकार को इतना टैक्स दें, मजबूती दें। और हम यहाँ की चाहे मीडिया हो या फिर हमारे कोई भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति हो, आप सपोर्ट करें ना। अगर बाइनांस को और वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सचेंज को अगर किसी देश में सपोर्ट किया, तब तो
उसके देश के सरकार को पैसा गया और आपको सैलरी गई। तो थोड़ा-सा हमारे भी इमोशंस को समझा जाए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एक पूरी की पूरी स्पार्टन्स दिन-रात मेहनत करके अगर चीज़ों को आगे लेके चल रहा है, तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के सपोर्ट माँग रहा हूँ। रियलिटी को जज करके आप आगे चलिए। हाँ, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। देखिए, आज अगर आप खुद से सेल्फ यूएसडीटी की बाइंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप आईएनआर ले रहे हैं या फिर आप कुछ कैश ले रहे हैं, तो ये दिस इज द इंडिविजुअल मैटर ऑफ दैट ट्रेडर, ठीक है? कि आज कोई व्यक्ति अगर अपने अकाउंट पे पैसे लेके जो भी डिजिटल एसेट को बाय कर रहा है, उसके ऊपर 1% जीएसटी जाती है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि सरकार का इतना पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर गया है। और ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि किस व्यक्ति ने दिया है, तो आपको बाद में आप मार्क करके भी आप उन्हें बता सकते हैं। ऐसा ब्यौरा आपको रखना है, ठीक है? दूसरी चीज, जब वो अपने फंड को विड्रॉल करते हैं, तो भी वहां पे क्या होता है कि आपको 30% जो आपके प्रॉफिट है, वो आपको ईमानदारी से पे करना है। ये मीथर पहले दिन से लगातार आपको कहते हुए आ रहा है, दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है ना? तो ये इस सिस्टम को भी थोड़ा-सा आप ज़रूर समझिए और आगे मार्केट में प्रमोट कीजिए। बात रहा अनेकों वीडियोज़ का, मैं आपको बताया, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है ना? आप जितना माइंड करोगे, जितना देखोगे, जितना व्यू करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ज़्यादा उनको लगेगा चलो इस वीडियो से ₹2000 तो आए। और आपको पता है, मैं आपको बताऊँ कि अगर 1000 व्यूज़ जाते हैं ना, तो तकरीबन ₹10 की कमाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस हद तक जा रहा है। तो प्लीज़ वो उनका व्यापार है, करने दीजिए। आपको खुद के ऊपर, मिथर के ऊपर लगातार भरोसा करके लगातार आपको आगे बढ़ना है। समय ज़्यादा मैं ले लिया है ना? ठीक है? तो और बात रही हमारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस, भी लगातार हमारे अपडेट हो रहे हैं। और जो चीज़ आप सोच रहे हैं कुछ लीगल एक्शन कंपनी क्यों नहीं लेती? इसलिए नहीं लेती ना, क्योंकि अब छोटे-छोटे लोगों को कितना भाव देंगे, और हम लोग इमोशंस के साथ काम करते हैं कि भाई उनके भी घर परिवार है। ठीक है ना? पर कंपनी इसके प्रति भी स्ट्रिक्ट भी होगी, और आगे अनेकों रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी बन भी रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया इंडिया के अंदर जो है थोड़ा और भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अधिकतर केस में आपने देखा होगा, मीटर ही नहीं, अनेकों जगह पे आपको आपको अनेकों आपको ना ब्लैकमेलर्स आपको मिलेंगे। हुँ, एक मैसेज था। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे प्रगति कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर में हूँ, कल भी घर में था, उससे पहले भी घर में था। कुछ देर की वैसी बातचीत थी, तो जब फेक कोई एफआईआर करे, तो मैं तो ऐसा हूँ कि सबसे पहले मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा किसी और को टच करने से पहले मैं हूँ। मैंने इसलिए इस उम्मीद से मैंने फ़ोन किया, और उनको मैं अपने लेवल पे सैटिस्फाइड करने का प्रयास भी किया। उनसे बातचीत भी जारी है, और आगे कुछ प्रोसेस भी ज़रूर मैं चाहूँगा, लीगल टीम जो भी आपको अपडेट देगी वो स्वयं देगी। हम कभी भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हों, क्योंकि व्यापार जगत के अंदर ये आम चीज़ें हैं। और अगर आप 5 साल में इतनी बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे साहब, और इतने भी चैलेंजेस आपको नहीं नहीं फेस करने पड़े, तो आपने किया ही क्या है? ठीक है? ठीक तो है बस कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी आप प्रगति करें। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हकीम सर? भैया। हकीम हेलो। सर कुछ कहेंगे गुरुजी आप? यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमारे मिस्टर सुजीत जायसवाल सर भी, तो म्यूट कीजिए। जी। अच्छा। जी सुजीत सर, अगर आप भी कुछ मार्गदर्शन करें, और हकीम भाई आप भी अवेलेबल हैं, आपने हैंड रेज़ किया था। हकीम हाँ जी सर? भाई, गुड मॉर्निंग। जी, आप ज़रूर सर अपनी प्यारी सी कम्युनिटी को मार्गदर्शन कीजिए सर। जी, बहुत अच्छा आपको मैसेज अभी आपने दिया एकलव्य सर, और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रही आज की हमारी शर्मा जी की, और उस प्रेजेंटेशन पे 4 चाँद लगा दिए आपके खूबसूरत चेहरे ने। तो सभी मिथुरियन को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आज की रही। और ये जो मैसेज एकलव्य सर का था, जितने भी लीडर इस वक़्त यहाँ मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग 852 लोग मौजूद हैं, तो ये सभी लीडर हैं, और ये सभी नेक्स्ट फ्यूचर के स्पार्टन हैं मीथर के, और आप सभी के कंधों में, जैसा भी एकलव्य सर ने बोला, बड़ी ज़िम्मेदारी अब आने वाली है। जो हम लोग जो स्टार्टिंग हमने 2020 में किया था, वो जो आज स्पार्टन है, तो 2020 के जैसा वक़्त आज आपके लिए है, और 2020 की मीथर और 2025 की मीथर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितने भी लीडर ये मेरा मैसेज अभी सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं
बहुत किस्मत वाले हैं कि आपकी लाइफ में मीथर है और बहुत करेक्ट टाइम पे आपकी लाइफ में मीथर है। जो हम लोगों के विजन है, जो अभी एकलव्य सर ने बोला कि इस जन्म में तो मीथर बड़े बड़े इतिहास बनाने वाली है, चूंकि जिसके साथ जितने लोग विजनरी लोग जुड़े हैं, हमारे ताहिर सर, हमारा जितना मैनेजमेंट है, डेनिस सर, फवाद सर, वकास सर, और जितने भी यहाँ पर हमारे यूपी के स्पार्टन है, हमारे ऑल इंडिया भर के जो स्पार्टन है, सभी अपना यहाँ पर पूरा 100% दिए हैं। और अभी जो लीडर्स अपने हिस्से का यहाँ से कमा के एग्जिट हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, क्योंकि उनके हिस्से में उतना ही था, और वो भी इतना पैसा लेके जा चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो इस इंडस्ट्री में पैसे की कोई लिमिट नहीं है, इस इंडस्ट्री में मान सम्मान की कोई लिमिट नहीं है। और जब आपका मान सम्मान बढ़ता है तो हेटर्स भी बढ़ते हैं। और अभी जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये एक हेटर्स का एक नमूना है, और इससे हमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में जितनी वीडियो पहले भी आई थी, वो पोर्टल से हटानी पड़ी लोगों को, और हटेंगी, क्योंकि कंपनी लीगलिटीज में बहुत मजबूत है, ईमानदारी है, सारी चीजें ईमानदारी पे डिपेंड करती है, और ऊपर वाला जब आप सही होते हैं तो कभी भी आपका गलत नहीं करता। तो इसलिए हमें बिल्कुल 100% यकीन है कि हर चीज आपके फेवर में होगी। और इस इंडस्ट्री में जो अब तक पूरा एक रहा है, एक तरह से कहूंगे बेचारों को लूटने का रिवाज, वो मीथर ने खत्म किया था। और आज उस इंडस्ट्री में बड़ी मोहर लगाने का हम और आप प्रण लेते हैं। जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने एफर्ट किए हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, सिस्टम में सारी एक एक पॉइंट सिस्टम अपनी तरह से मजबूत कर चुका है। अब मजबूती कम्युनिटी को हम अपनी करनी है, जितना भी बेहतर से बेहतर अपना प्रेजेंटेशन, अपना मैसेज हम लोगों को दें, क्योंकि लोगों को कैरियर चाहिए, वो कैरियर मीथर के साथ है। एक एफिलिएट प्रोग्राम चला करके ट्रेडिशनल बिजनेस, सौभाग्य वाली बात है जो मीथर हम सबको दे रही है। तो जितने भी लीडर्स हैं जो आज की डेट में अपना लेवल अचीव कर चुके हैं, एक बार जरा सोच के देखें कि अगर आज आप मीथर के साथ ना हो तो आपका लेवल कहाँ होगा, वही चीट एंड फंड कंपनियों में। और आज ऊपर वाले की हमारे ऊपर बड़ी रहमत है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही थी, जो लोगों को एक तरह से लूट रही थी, वो मार्केट से सिमट रही हैं। आने वाला वक्त आप सबका है, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ हो, आपकी तरफ से एक भी मैसेज बेईमानी का नहीं जाता। हमारा कॉइन बेस प्रोजेक्ट था, तो कॉइन बेस प्रोजेक्ट में भी जो लोग आज कॉइन बेच के जा रहे हैं, वो पछताने वाले हैं, क्योंकि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में जिस मुकाम पे हम होंगे, वो मुकाम शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो प्रोबोट एक्स से, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं 3 से 5, तो जो लोग ट्रेडिंग की नॉलेज रखते हैं वो बड़ी अच्छी तरह से बाखूबी जानते हैं कि 3 से 5% बहुत आसानी से दिया जा सकता है। वही हमारी कंपनी आपसे कमिटमेंट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी हमारी, कि जब चाहे बंदा अपना फंड रिफंड कर सकता है विद इन 24 आवर्स। तो आप पूरी मजबूती के साथ हैं लीडर्स, आप अपने आप को मार्केट में एक इस तरह से उतारिए जैसे आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, और जैसे जैसे एम्प्लॉय मेहनत करता है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसकी इनकम भी बढ़ती है, और उसका मान सम्मान भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं और मीथर के साथ हैं, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाइए, अपना करियर यहाँ पर बनाइए। और मीथर जो कमिटमेंट करती आई है एक जमाने से कि लोग मीथर को छोड़ सकते हैं, लेकिन मीथर लोगों को नहीं छोड़ेगी, और ये 5वें साल में प्रूफ कर दिया। और जैसे एकलव्य सर ने बोला कि हम 6ठे साल की तैयारी कर रहे हैं, और 6ठे साल में सारे रिकॉर्ड आपके नाम होंगे। तो बहुत अच्छा होने से पहले कभी कभी छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अभी तक हमने किया। और मैं समझता हूं कि मीथर में जो ये 2024 वाला साल था, ये साल थोड़ा सा परेशानियों भरा था, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन जो लोग भागने वाले थे वो भाग चुके हैं। और 2025 की लास्ट जो होगी वो मीथर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इतिहास लिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, मेरा मैसेज बहुत गौर से सुनिए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, और अपने उस एजुकेशन, उस काबिलियत के माध्यम से मीथर को समझिए। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितने बड़े स्तर पर बड़ी तादाद में बड़े बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। और आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह मीथर जो है हर इंडस्ट्री में काबिज होगा, और मीथर से हजारों लाखों लोग अपना घर चला रहे होंगे। आज भी लाखों लोग घर चला रहे हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग मीथर से अगले 2-3 साल के अंदर वो लाइफ जी रहे होंगे जो लाइफ आपका सिर्फ सपना होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया एकलव्य जी बोलने के लिए, थैंक यू। सर धन्यवाद तो हमें करना चाहिए कि आप जैसे लीजेंड को
हमें भी सुनने को मौका मिला और हमारी कम्युनिटी को। बस आप ऐसे ही अगर आप हर दिन दर्शन दे के अपना स्माइल दिखा देना लोगों को, तो ऐसे नेगेटिव वीडियो तो ऐसे खत्म हो जाएगी। है ना? तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे सर। सुजीत सर अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिएगा। बाकी मैं अपने फाइनल मैसेज की ओर जाऊंगा। मुझे बीच में कुछ आवाज आई तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई कुछ बोलना चाहते। तो देखिए, हमें मार्केट के अनेकों हिकअप्स होंगे ना साहब, प्यारी कम्युनिटी। हमें ना उसको उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है? क्योंकि सच्चाई का रास्ता आपको बचपन से बताया गया होगा। थोड़ा संघर्ष वाला है, महीने के हम 30% तो दे नहीं रहे। ठीक है? मार्केट के जो हमारे जनरेशन होंगे हम वो देने का प्रयास करेंगे। हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हम फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे। हम बड़े वादों से ज्यादा बड़े भविष्य आपको देने का प्रयास करेंगे, ऑनेस्टी के साथ में। ठीक है ना? और बात रहा अपने प्रोजेक्ट के आने वाले अपग्रेड्स की, तो अभी मार्केट जो है ना, आज अगर मान लीजिए कि मार्केट में कुछ बैड न्यूज आ गए इंटरनेशनल पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और उस समय अगर हमने मिथर मैनेजमेंट ने कहीं पे बहुत बड़ा पैसा लिस्टिंग के लिए लगाया, पार्टनरशिप के लिए लगाया, तो उसका फायदा नहीं मिलता। ठीक है ना? तो अभी मार्केट में एक नया कानून जो 285 ए है, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं स्पेल मिस्टेक आगे पीछे कर सकता हूँ, जिसके अंतर्गत एक नियम कानून आया जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई। वो कारण क्या है कि जितने भी जितने भी ऐसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि पता नहीं चल रहा कि कहां से आया है और कितने फंड है, अगर उसकी सत्यता सत्यापित नहीं होगा वो ट्रांजैक्शंस या फिर वो फंड्स, तो उसके ऊपर 75% का टैक्स लगेगा क्रिप्टो के अंदर। ठीक है ना? तो ये ठीक वैसा ही है कि अगर आपके घर में 10 लाख कैश है, अगर वो पकड़ा गया, या फिर आप कहीं पे लेके ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप वहां पे उसको प्रूफ नहीं कर पाए कि 10 लाख रुपए हमारा जो है मैं टैक्स देने के बाद का हमारा ये पैसा है, तो उसके ऊपर भी 75% का टैक्स लगता है। तो ये हमारे लिए अच्छी निशानी है गवर्नमेंट की ओर से। इसे जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, पीएमएल जिसे आप कहते हैं, एफआईयू का एक लाइसेंस आना, ओआईडीएआर का आना, मेरी वीडियो में आप देखे होंगे। मिथर पहली कंपनी है, बाइनांस 13वीं कंपनी है। मिथर पहली कंपनी है जिन्होंने खुद को रजिस्टर भी किया और जीएसटी पे भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और अप्रैल में फिर भी देंगे। ठीक है ना? तो आज जो भी चीजें हो रही है एक अच्छे प्रयास और आपके अच्छे भविष्य के लिए हो रही है। और एक जो बात मैं दिल की कहना चाहूंगा कि प्लीज डाउट मत कीजिएगा। ये वही फेज है जो मजबूत नहीं होंगे वो अभी डाउट कर जाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे जो अपॉर्चुनिटी उन्हें बड़ा सफलता दे सकता है। और अभी जो व्यक्ति मीथर की मजबूती बन गया, खुद को इतना आप मजबूत करें कि मीथर की मजबूती आप बने। और चाहे वो हमारा राइजर हो, मेटावर्स के अनेकों ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट है ना, एक बार मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर आप दीजिए। ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हैं, ऐसे ऐसे एक्सचेंज की लिस्टिंग है कि मार्केट में पूरी की पूरी वाइब्रेशन आने वाली है साहब। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जिन्हें आप बराबरी का, जिन्हें आप तुलना का, जिन्हें आप कंपटीटर कहते थे ना, याद रखिएगा मिथर का कंपटीटर अगर कोई है तो वो सिर्फ मिथर है। ठीक है ना? और मिथर को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथर है। मिथर को अगर कोई बीट कर सकता है वो भी सिर्फ मिथर और मिथर है, क्योंकि कम्युनिटी से मिथर है, हम और आप मिथर है। ठीक है ना? और हमसे और आपसे मिथर है। तो ऐसे ही आप भारत सरकार के अनेकों गाइडलाइंस जो भी हैं उस पे आप स्टडी कीजिए, उसके अनुसार आप डॉलर की अपने लेवल पे आप खरीदारी करें, या फिर जो आपको ऑथराइज जो डॉलर प्रोवाइडर है आप उन्हीं से ट्रांजेक्शन करें जो टैक्स ले रहे हैं। वरना आज एक एक कहावत आपको याद होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपके निंदक है ना, जो आपके हेटर्स है ना, उनको सबसे पास आप रखें, वो भी उनको अच्छी व्यवस्था दे के रखे हैं, ताकि वो आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि आप कैसे खुद को बेहतर, वो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आपको उस कमियों के ऊपर काम करना है। ठीक है ना? तो हमें तो पिछले 12-13 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मीथर से पहले हमारा 3-4 व्यापार था, पर एक नए ट्रेंड्स के अनुसार जो चीजें आने वाले 2 साल 3 साल में भारत के अंदर अगर ईटीएफ अप्रूवल हो गया, भारत गवर्नमेंट का अगर ब्लॉकचेन अपना आ गया, भारत के ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे कि ये गवर्नमेंटल बॉडी आई
है ना? कि कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो एक 3 साल के पीरियड के बाद वो खुद को सेबी में लिस्टेड करके, या फिर अगर कोई रेरा की मतलब कि वो रियल एस्टेट कंपनी है उसके लिए रेरा का बॉडी बनाया गया, बैंकिंग सेक्टर है इसके लिए आरबीआई का बनाया गया, क्रिप्टो एंड ओवरऑल जो ट्रांज़ैक्शंस हैं इसके लिए एफआईयू, ओआईडीआर को बनाया गया। तो ऐसे ही जब आने वाले समय में 2 साल 3 साल बाद जब ये चीज़ें प्यूरिफाइड फॉर्मेट में आएगी, है ना? तो उस समय का फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है। बाकी हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा, कभी भी लोन लेके, कर्ज लेके, गहने बेच के, ज़मीन बेच के, किसी व्यापार के अंदर बिज़नेस में पैसा ना लगाएँ, क्योंकि दुनिया का हर व्यापार के अंदर छोटा-बड़ा रिस्क है और ये आपका पर्सनल रिस्क है। इसके जितने भी फ़ायदे होते हैं, वो भी आपके हैं और जितने आपके नुकसान होते हैं, वो भी आपके हैं। मैं आपको यही कहूँगा, ईमानदारी, सच्चाई से मीट हर, दिस इज़ द ओनली बॉडी जो कि आपको एक अपने एसेट, जो आप एक शेयर की भांति अपने पास रख रहे हैं, वो आपके पास वो पार्टनरशिप है, वो आपके पास ऑथोरिटी है, आपको बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। याद रखिएगा कि आम के जो पेड़ होते हैं ना, विशाल पेड़, ये ये मैं थोड़ा-सा, मुझे लगता है सब्जी में भी कुछ गलत उदाहरण दे रहा हूँ। ये कद्दू और और झींगा-उंगा जिसे कहते हैं ना, या फिर भिंडी जिसे कहते हैं या आलू कहते हैं, ये ना मतलब 2 महीने के लिए नहीं है। ये एक विशाल पेड़, एक ऐसा आम का पेड़, आप कुछ ऐसा व्यापार कर जाएँ कि आपके बाद आपके आने वाले जनरेशन के जनरेशन उस वृक्ष का फल खाते रहें। तो आज ये एक लेगेसी बिज़नेस है, तो दिन-रात आप प्रगति कीजिए। हम पूरी मिथर टीम हमेशा-हमेशा आपके साथ है और याद रखिएगा कि हमारा मकसद कुछ है ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इंडस्ट्री को एक बेहतरीन प्रोजेक्ट दें, ईमानदारी सच्चाई से दें, ईमानदारी सच्चाई से मेहनत करें। हिकअप्स आएँगे, उसे फेस करेंगे, चैलेंजेज़ आएँगे, उसे भी फेस करेंगे, अपग्रेडेशन आएगा, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मीथर हमेशा आपके लिए खड़ी थी, खड़ी है और लगातार खड़ी रहेगी। और सबसे बेहतरीन आने वाला जो आपका 1 से 2 साल है, आप आज के निर्णय पे हमेशा-हमेशा आप गर्व करेंगे। इनमें से हमारे अनेकों नए मेहमान होंगे। मैं तहे दिल से मित्र परिवार में आपको स्वागत करूँगा। आपको जीवन में कदापि नहीं, कभी भी ये सुनने को मौका नहीं मिलेगा कि कंपनी बंद हो गई। आपको कभी भी नए प्लेटफ़ॉर्म पे जाके नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम वेव 1, वेव 2, वेब 3, इसमें से भी मेटावर्स, अनेकों मार्केट की चीजें, जो एक गाइडलाइंस के अंदर हम धीरे धीरे चीजों को लेते चले आएंगे, वैसे वैसे आपको एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप खुल के व्यापार कर पाए। तो हमारी बातचीत तो आपको ही पता है, मेरी बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं ना, उनसे वार्तालाप का अंत कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही प्रेम मेरा कुछ आपसे है और ऐसा ही आशीर्वाद आप अपने एकलव्य पे लगातार आप बनाए रखें। दिन दुगुनी रात चौगुनी आप प्रगति करें, कंटिन्यू मीटिंग्स करें, प्रोबोटेक्स के अंदर व्यापार बेहतरीन से बेहतरीन करें, मैक्सिमम राइजर की होल्डिंग करें, एक एक लंबे अंतराल, मतलब अंतराल के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, ठीक है ना? क्योंकि कम समय में आप सब्जी उगा सकते हैं। आपको आपको एक बागान खड़ा करना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बनाने में मदद कर पाए। तो आपको आपके एकलव्य का नमस्ते। आप अपना, अपने घर परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखिए। दिन दुगुनी रात चौगुनी आप प्रगति कीजिए। हम आपके प्रगति पथ पे कदम से कदम मिला के, हिम्मत से हिम्मत मिला, साहस से साहस मिला के, उम्मीद से उम्मीद मिला करके, संघर्ष में आपको कोई मिले ना मिले, आपके मित्र के पार्टनर जरूर मिलेंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करें, अस्तो मा सद्गमय। मैं ऊपर वाले से, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा कि आपको असत्य से सत्य की ओर आपको वो मार्गदर्शन करे, वो रास्ता दिखाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जीवन के परेशानी अंधकार से आपको आपको खुशहाली के प्रकाश की ओर, आपको प्रगति की ओर आपको लेके जाएं। मृत्यु माँ अमृतम गमय, कुछ ऐसा अपने जीवन में मृत्यु से पहले, या फिर कुछ ऐसी मृत्यु मिले कि हम अमरता को प्राप्त करें, कि हम चले जाएं लेकिन हमारा विचार रह जाए, हम चले जाएं पर हमारी वजह से कुछ घर परिवार चलते रह जाएं, हम चले जाएं पर ये भ्रष्टाचार में जो अनेकों घर परिवार जो लायक हैं, जो परेशान हैं, जिनको समझने वाला कोई नहीं होगा, वो हम और आप बनेंगे। और बाकी हमारे स्पार्टन्स, हमारे टॉप लीडरशिप, सच में मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बट कि आप हमारे लिए सदैव रहे हैं और आप रहेंगे। आपको आपके एकलव्य का नमस्ते।